हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर। हर्निया के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी एकमात्र बेस्ट मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा। देखिएगा, हर्निया जो एक ऐसी प्रॉब्लम होती है, इसमें क्या होता है कि पेशेंट को ऑपरेट ही करवाना पड़ता है, बट कुछ हद तक इसके जो है कंट्रोल किया जा सकता है। वो मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली चीज़, वीडियो में किसी भी ब्रांड का प्रमोशन नहीं है, प्रमोशनल वीडियो नहीं है। जो मेडिकल बेसिस पे जो जानकारी है वो हम आपको दे रहे हैं। कोई भी दवाई है डॉक्टर से कंसल्ट से ले, ठीक है। हर्निया क्या होता है? इट इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम। कॉमन प्रॉब्लम क्यों बोला है भैया? आजकल ज़्यादातर देखी जा रही है, लोगों में होती है और ऑपरेट करने के बाद इजीली वो पेशेंट जो है रिकवर हो जाता है, ठीक हो जाता है। मतलब है कि इसमें जान जाने के चांसेस वगैरह ऐसे लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं बनती है। इन दिस डिसीज फॉर्म लोकलाइज बल्ग ऑन द एब्डोमेन। इसमें होता क्या एक्चुअल में, इस बीमारी में पेट जो है, पेट के ऊपर ऊतकों का गुच्छा बनकर गठान बन जाती है, ठीक है। क्या होता है एक्चुअल में, आपकी जो एब्डोमेन है, एब्डोमेन के किसी भी एरिया में आपको बम्प हो जाएगा, स्वेल हो जाएंगे ऊतक, और वहाँ पे गठान टाइप की देखने को मिल जाते हैं। ये भी आपको कई अलग अलग टाइप के होते हैं। ये लाइन पढ़ते पहले कि ब्लग क्या है? ब्लग मतलब लोकलाइज्ड, मतलब क्या है? देखिएगा, यहाँ पे हर्निया हुआ है तो वो यहीं पे रहेगा, फैल कर दिमाग में नहीं जाएगा। कैंसर नहीं है ये। कैंसर इज अ डिफरेंट थिंग। कैंसर में क्या होता है, यहाँ पर कैंसर, वो कैंसर भी अलग अलग टाइप के होते हैं। ऐसा कैंसर जो एक जगह पे ही रहे, वो फैले ना। जैसे ब्लड कैंसर, वो पूरी बॉडी में फैला रहता है, ठीक है। तो ये कैंसर नहीं है। इट इज ए लोकलाइज्ड बल्क, जो कि ऊतकों का गुच्छा बन जाता है, जिसे काट कर ऑपरेट करके निकाल दिया जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंग्यूनल हर्निया। इसे हम लोग इंग्यूनल हर्निया भी कहते हैं। याद रखना, इनको कॉमन सबसे ज्यादा हर्निया देखा जाता है इंग्यूनल हर्निया। पेट पे होता है। देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा अलग अलग टाइप के हर्निया होते हैं। पेट पे भी देखिएगा, किसी को एपिगेस्ट्रिक हर्निया देखने को मिलता है ऊपर की साइड पे। किसी को अम्बलाइकल हर्निया, मतलब जो अम्बलाइकल कोड है ना, वो फूल जाती है, स्वेल हो जाती है यहाँ पे, फिर इसको ऑपरेट करना पड़ता है। तो ये अम्बलाइकल हर्निया होता है। इंसिजनल हर्निया, इंसिजनल हर्निया मतलब क्या होता है, फीमेल में जब सीजर डिलीवरी वगैरह होती है उसके बाद में जो जहाँ पे इंसिजन लगा है, या फिर और भी बहुत सारी कंडीशन है। इंसिजन बहुत ऑपरेशन में लगा है, या कोई भी प्रकार का एब्डोमेन का ऑपरेशन हुआ है, तो जो चीरा लगा रहता है वहां पर इंसिजनल हर्निया हो सकता है पेशेंट को। इसके अलावा यहाँ पे लेटरल हर्निया होता है। इंग्यूनल हर्निया यहाँ पे आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है। इसके अलावा फीमोरल हर्निया, मतलब जो जांग होती है, जहाँ पे फीमर हड्डी होती है प्राइवेट पार्ट के बगल में, जैसे यहाँ पे हर्निया आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये कॉमन टाइप है हर्निया के। अम्बलाइकल हर्निया वगैरह हुआ, हर्निया लोकलाइज्ड बल्क एक ही जगह पर रहता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कोजेस क्या ऐसे, देखिए एग्जैक्ट कोज तो कोई वो है नहीं, बाकी पर फिर भी माना जाता है कि न्यूट्रिशनल, लो न्यूट्रिशन, अगर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की कमी है तब हर्निया देखने को मिल सकता है। स्मोकिंग, अगर बहुत ज़्यादा, नॉर्मली बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लेवल पे अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो उसमें हो सकता है। स्ट्रेनिंग टू यूरिनेट, अब देखो कोई पेशेंट में स्ट्रेनिंग मतलब उसमें मेहनत, मतलब वो प्रेशर लगा रहा है, यूरिन उसकी निकल नहीं रही हो, फिर भी बार बार एकदम प्रेशर लगा लगा के वो यूरिन करता हो, उन व्यक्तियों में सबसे ज़्यादा हर्निया देखने को मिलता है। इसके अलावा ओवरवेट, अगर अधिक मोटापा है, बहुत ज़्यादा वजन है, तब भी हो सकता है। हैवी लिफ्टिंग, क्या होता है, हैवी लिफ्टिंग की वजह से जो ऊतक के जो टिश्यू है उन पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, कभी कभी हर्निया भी हो सकता है। अगर ज़्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, वेट को ज़्यादा लिफ्ट करते हो, उनमें हर्निया देखना जरूरी नहीं है। मोटा व्यक्ति होगा उसी के अंदर हर्निया होगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल। अगर 50 किलो का आदमी भी है तो भी उसमें हर्निया हो सकता है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हुए, प्लीज करेक्ट कीजिएगा। इट इज अ कॉन्स्टिपेशन, कब्ज रहना। अगर पेट में अगर कब्ज रहती हो, ठीक से व्यक्ति फ्रेश नहीं हो पाता हो, कॉन्स्टिपेशन के कारण भी होता है। स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिए, कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। ये कुछ कारण है जो कि इंपॉर्टेंट है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं सिम्टम्स के ऊपर। क्या होता है, देखिएगा एक ही कारण है, दर्द होगा बहुत ज्यादा मरीज को, मरीज देख पाएगा उस जगह पर। अम्बलाइकल हर्निया तो सूजा रहेगा, बम्प रहेगा, उसको दर्द होगा, बर्निंग होगी, वहां पर जलन टाइप के उसको सेंसेशन देखने को मिलते हैं।
उसको नोजिया वोमिटिंग हो सकता है। देखिएगा नोजिया वोमिटिंग कुछ कुछ लोगों में होता है, कुछ कुछ लोगों में नहीं होता। जैसे हर्निया हुआ है तो अम्बलाइकल हर्निया जो ज़्यादातर होता है उसमें नोजिया वोमिटिंग होता है पेशेंट को। जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो उसको आइडेंटिफाई भी इजीली कर सकते हैं पेशेंट से पूछकर उसे क्या हो रहा है। तो पेन होना, बर्निंग होना और नोजिया वॉमिटिंग होना, उसे दर्द होना, ये सारी दिक्कतें देखनी। डायग्नोसिस की बात करेंगे तो फिजिकल अब फिजिकल में क्या है, मैंने आपको पीछे बताया है, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि इंसिजनल हर्निया, अम्बलाइकल हर्निया, लेटरल, मतलब मरीज आएगा उसको लेटा के आपको पूरी फिजिकली डायग्नोस करना पड़ेगा कि कहाँ पर आपको हर्निया है। उसका अंदर कहाँ तक इफेक्ट है वो हम यूएसजी के थ्रू पता कर पाएंगे। एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, पेट के अल्ट्रासाउंड में एग्जैक्टली पता लग जाएगा कहाँ कहाँ तक हर्निया फैला हुआ है अंदर की साइड पे। एब्डोमिनल एमआरआई भी की जाती है बट बहुत ज़्यादा रेयर केस होता है। नॉर्मली जो है एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड से इजीली वो चीज़ें पता कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये सिम्टम्स और ये रही डायग्नोसिस। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शन में पहली चीज ब्रांड प्रमोशन नहीं है बिल्कुल भी, ये मेडिकल बेसिस पे दी गई जानकारी जो कि हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, बैद्यनाथ की बटिया थी। मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की बात करूंगा क्योंकि हर्निया में 90% केसेस में ऑपरेशन करना ही पड़ता है, उसको दवाइयों से ठीक नहीं किया जा सकता। बट अगर है तो इस टैबलेट का अच्छा इस्तेमाल करके इफेक्ट देखेगा। बैद्यनाथ की है, बैद्यनाथ की ये टैबलेट है, बैद्यनाथ बटी के नाम से मिलती है। इट प्रिवेंट एबनॉर्मल सेल ग्रोथ। करती क्या है देखिएगा, जो एबनॉर्मल जैसे अम्बलाइकल हर्निया हुआ है वहां पे कोशिकाओं को विभाजन होकर गुच्छा बन रहा है, तो वो जो सेल का विभाजन है उसको कुछ हद तक कम कर देगी। तो वो हर्निया का लेवल बढ़ेगा नहीं, वो कम ही होगा। मतलब जो सेल डिवीजन, जो रैपिडली सेल डिवीजन हो रहा है, गुच्छा बन रहा है, वो बड़ा नहीं होगा इतनी जल्दी। ठीक है। इट ऑल्सो इंप्रूव डाइजेशन एंड हेल्प टू एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। अब क्या होगा, ये पाचन को भी ठीक करेगी। जो वैद्यनाथ की बटिया पाचन को भी ठीक करेगी, साथ में इसका इंपॉर्टेंट देखिएगा, इसमें एक स्पेशल क्वालिटी ही यही है कि ये सेल का डिवीजन को जो रैपिडली डिवाइड होती है उसको रोकती है। अगर आप देखोगे तो बैद्यनाथ ने स्पेशली दिया है 4 हर्निया। इसमें देखिएगा वांग भस्म होती है, इसके शंख भस्म होती है, ल्यूहा भस्म होती है, युक्ता होती है। इसमें 4 हर्निया स्पेशली यूज करते हैं हर्निया के लिए इसको। अगर बात करेंगे इसके डोजेस की तो 1 टैबलेट टीडीएस, 1 गोली को दिन में 3 बार पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। वैद्यनाथ की बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव टैबलेट होती है ये, जो कि आयुर्वेदिक कैटेगरी की होती है, यूज की जा सकती है। क्लियर है? वैद्यनाथ के थ्रू बनती है, मार्केट में मिलती है और ये ब्रांड प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं है, ये हमारी बेसिस जो जानकारी है उसके बेसिस पे आपको दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। एक टैबलेट और मैंने सर्च करके निकाली थी जो काफी अच्छी इफेक्ट करती है। इस टैबलेट को कुछ डॉक्टरों से भी मैंने कंसल्ट किया है, जो स्पेशली जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं उन्होंने भी सजेस्ट इसका करते हैं। वो ये टैबलेट होती है महाग्रंथि हरवटी, ये भी हर्निया में इफेक्टिव होती है। डोजेस कितने देखिएगा, ये है आपकी महाग्रंथि हरवटी है, जीना सिको के नाम से आपको ब्रांड मिल जाएगी, आयुर्वेदिक क्लिनिक हॉस्पिटल, स्पेशल टैबलेट है। 60 टैबलेट का ये है। 60 टैबलेट मतलब इसको आप मंथ में 1 महीने के लिए पेशेंट को दे सकते हो। 1 टैबलेट सुबह शाम, 1 टैबलेट सुबह और 1 टैबलेट शाम, दोनों ही टैबलेट को गुनगुने पानी के साथ पेशेंट ले सकता है। ये बहुत ही ज्यादा दोनों इफेक्टिव टैबलेट है, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। बट फिर भी डायरेक्टली इसका ऑपरेशन एक बेस्ट ऑप्शन है हर्निया का, इसके अलावा वो दूसरा ऑप्शन ज्यादा अवेलेबल नहीं है। आपको डिटेल से पढ़ना, हमारी एप्लीकेशन है, हम कोर्स भी देते हैं 950 रुपए, जिसमें मेडिसिन डिसीज ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल से सिखाया जाता है। मेडिकल प्रैक्टिशनर को, नर्सिंग नॉलेज को, या फिर आप मेडिकल के किसी भी फील्ड से हो, ये कोर्स आप ले सकते हो। एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इस टाइप का दिया जाएगा हमारे थ्रू। हॉस्पिटल प्रैक्टिशनर आपको या बेसिक प्रैक्टिस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, ना डिग्री ना कोई डिप्लोमा, जस्ट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कि आपने हमारे यहाँ से प्रिपरेशन की हुई है। ये कोर्स है, आप पढ़ सकते हो, परचेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स की लिंक से केवल दी हुई है, आप परचेस कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।